उसके बाद हम 5 रेवलेशंस ऑफ 21st सेंचुरी उसके बारे में हम बात करेंगे। योग के पूरे मैकेनिज्म के बारे में, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्ट, उपवास, उपासना से कैसे सारे रोग मिट जाते हैं, ये सब बात करेंगे। 2 बात, दिस होल body and universe, 37 trillion cells of this body, and unlimited quark or atom of this universe. This whole existence is a dancing energy. इसलिए हम योग में संगीत के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। अखंड अपरिमित ऊर्जा हमें मिलेगी। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, इतना भी न कर पाए तो भुजंगासन का मैंने विकल्प दे रखा। एक है ऊर्जा का सिद्धांत, और इस ऊर्जा में इसका लक्षण क्या है? एक बार देखो, ऐसे सुबह पसीना चूना चाहिए, असली वाला पसीना है ये। जब से मैंने इस सिद्धांत को अडॉप्ट किया है, पहले कभी कभी थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम इधर उधर लोग लिए फिरते रहते हैं तो प्रसाद बांटते रहते हैं, लंबे लंबे श्वास से नहाना है। इसको कहते हैं घर्म स्नान। क्या है बोलो? घर्म स्नान। पसीने में निचोड़ दो पूरा खुद को। एक शब्द बोला जाता है गांव की भाषा में, जीवन का निचोड़ क्या है? क्या है बोलो? जीवन का निचोड़। गांव की और ठेठ भाषा में बोलो, जीवन का तंत केस है। तो ये जीवन का तंत ये है एक बार पसीने में निचोड़ लो, ये जीवन का निष्कर्ष है, निचोड़ है। जो पसीने में निचोड़ लेगा फिर उसके जीवन में कोई रोग शोक दुख आ ही नहीं सकते। और एक और बात है, 2 विकल्प हैं, या तो पसीना टपका लो या खुद चमकने के लिए तैयार हो जाओ। कोई ब्रेन स्ट्रोक से, कोई हार्ट अटैक से, कोई लिवर किडनी फेलियर से, कोई कैंसर से टपक रहा है। अब कोई टपकेगा नहीं, कोई भटकेगा नहीं, कोई अटकेगा नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लंबा लंबा करना। मुझे साध्वी देव प्रिया दीदी जी मेरे दाहिनी ओर आकर के आप भी थोड़ा सूर्य नमस्कार, फिर स्थित कोणासन, चक्की आसन और भुजंगासन आप भी कर लो 100 बार। मेरे इस जीवन के सकल विकार हो करुणा मेरे अंतर में, दीनों दुखियों पतितों के लिए हो करुणा मेरे अंतर में, दीनों दुखियों पतितों के लिए। मैं जग में पावनता भर दूं, मुझको गंगा की धार करो। मैं जग में पावनता भर दूं, मुझको गंगा की धार करो। हे विश्व नियंता मेरे इस जीवन के सकल विकार करो। मेरा जीवन आदर्श बने, मेरे विचार अति उत्तम। लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार स्थित कोणासन, चक्की आसन ऐसे अपने अपने अभ्यास करो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म मेरे जीवन का स्वभाव बन जाए, मेरे जीवन में उतर जाए, मेरा आचरण दिव्य बन जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। मेरा जीवन आदर्श बने, मेरे विचार अति उत्तम।
चलो जी, आदित्य देव जी महाराज जी ने भी पूरे आदित्य की भांति ओम स्वस्ति पंथा अनुचरीम सूर्य चंद्रमसा विभा। चलो बेटा, बहुत बहुत अभिनंदन है भाई पूज्य स्वामी आदित्य देव जी का भी। पूज्य स्वामी विनय देव जी महाराज जी आओ। ये हमारे ऐसे महात्मा हैं, 15 साल से अखंड सेवा में लगे हुए, एक निष्ठ होके, एक निष्ठता, गुरु निष्ठता, पूर्ण समर्पण और शरणागति की जीवंत प्रतिमा है हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी। एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। बड़े प्यारे महात्मा है, जिसको कहा जाता है ना, हाँ जी दीदी जी इधर यज्ञ भी संभालो। हाँ, तो ये आप तो महात्मा जी मंडूकासन 10 मिनट और गोमुखासन 10 मिनट, ठीक है? हाँ, ये करो। अब इनके मन में सेकंड थॉट नहीं आता। ऐसे ही हमने सब बच्चों को ट्रेंड किया, ऐसे नहीं कि हम पूज्य स्वामी विनय देव जी की विनय की ही प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे सभी पूज्य सन्यासी भाई और श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें, बेटियां, सभी बहुत पवित्र आत्मा। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। और आप सब भी अत्यंत पवित्र आत्मा हो, जुगन जुगन के योगियों, आप सबके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। और हम सब ये 30 वर्ष की जो पूरी यात्रा है ना, उसके लिए एक गीत पूज्य साध्वी देवश्रुति जो हिमालय में देवप्रयाग में रहती, वहीं से उन्होंने आकाश मार्ग से प्रेषित किया है। शून्य से सृजन की, शून्य से अनंत की, योग से यजन की, योग यजन, योग और यज्ञ, ये हमारी सनातन संस्कृति के मूल स्रोत हैं। शून्य से सृजन की, शून्य से अनंत की, योग से यजन की यात्रा है पतंजलि। ओ, ये मुल्या गांव में जो देवप्रयाग गुरुकुल है, बहुत ही सुंदर उसका दृश्य भी दिखा दिया। आस्था वाले बच्चे बड़े समझदार हो गए, जोरदार अभिनंदन है इनका। और वहाँ गंगा के किनारे कई बार जाके हमने योग किया। तुम्हारा भी मन तो कर रहा है एक बार गुरुजी वहीं ले चलो, उतनी जगह नहीं है बच्चों वहाँ, लेकिन हाँ छोटे छोटे ग्रुप्स में ले चलेंगे। अभी तो भजन सुन लो जो देवप्रयाग से अवतरित हुआ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और हाँ, अब एक तरफ तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन की जिम्मेदारी तो पूज्य साध्वी जी की दे देता हूं। आप तो बैठ के करो जी। इधर मंडूकासन, गोमुखासन की जिम्मेदारी पूज्य स्वामी हमारे विनय देव जी की। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लेट जाता हूं। चलो आप भी मेरे साथ साथ कर लो, बाद में मंडूकासन, योग मुद्रासन भी सबसे करवा ही देंगे। ओहो हो, पूरा जीवन रूपांतरित होगा। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन और मरकटासन भी पूज्य दीदी ने किया था। एक बार हम दोबारा दोहरा देंगे। मेरुदंड के लिए योग, मरकटासन, एक पाद उत्तानासन, सीधुबंध कटित्तान। फिर ये पवन मुक्तासन। और ओबीसीटी के लिए, तो ओबीसीटी के लिए पहले कर लेते हैं। पहले ओबीसीटी के लिए, फिर मेरुदंड के लिए, और फिर इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस सबके लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम स्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसा योग करो कि घर घर महादेव हो जाए। हर हर महादेव के साथ घर घर राम राम की, कृष्ण हनुमान की, शिव की पूजा हो जाए। घर घर में योग यजन होने लगे और
प्रभु का भजन होने लगे, सबके जीवन पावन बन जाए। योग से, यजन से, भजन से, सेवा सुमिरन से, लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अब थोड़ी देर हम लगातार योग करते हैं। इधर लगातार अखंड योग, यजन, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। यही तो है हमारी सात्विक जीवन की सात्विक साधना। शून्य से अनंत की, शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि। शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि। शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि। और योग से यजन की यात्रा पतंजलि। जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि। नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि। शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि। जीवन सारा सेवा में अर्पित। प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, प्रभु का जग को समर्पित। लगातार गाओ बच्चों, आनंद से। जो जो अभ्यास जिसको करने हैं, अब ओबेसिटी वाले ओबेसिटी के ही कर लेना, मेरुदंड वाले मेरुदंड के अभ्यास करना। शेष पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक हमारे साथ साथ चरैवेती आगे बढ़ते रहना। ओ आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के पथ के हैं हम राही। आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल, आत्म कल्याण से लोक कल्याण, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च। व्यष्टि से समष्टि का पूरा समावेश है इस पूरे अनुष्ठान में, इस सेवा यज्ञ में, इस योग यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में। आत्मोन्नति से राष्ट्र उन्नति के पथ के हैं हम राही। पूर्ण काम हो जग की सेवा ही हमने है चाहिए। पूर्ण काम हो जग की सेवा ही हमने है चाहिए। परम पावनी परंपरा पतंजलि। परम पावनी परंपरा पतंजलि। शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि। जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। चरैवेति की सतत साधना स्वाभिमान हमारा। चरैवेती रुकना नहीं। पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी, हमारी पूज्य माता मंजूश्री जी उसी ऋषि वंश की वंशधर हैं। वो भी कहा करते थे, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। अपने योग पथ, वेद पथ, ऋषि पथ पर, सनातन पथ पर आगे बढ़ते रहना। एक दिन विजय अवश्य मिलेगी। अहोम इंद्रो न पराजिके, अग्नियस्मि जन्मना जात वेदाकृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्क सिद्धातर सोयुवान अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। चरैवेती चलते रहो वीर, तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये योग की राह, वेद की राह, सत्य की, धर्म की, न्याय की राह है, और यही जीवन का लक्ष्य है। यदि तुम सत्य पथ पर, योग पथ, वेद, ऋषि पथ पर आगे न बढ़ सके तो कुपथ पर बढ़ोगे तो पतन होगा, विनाश होगा। इसलिए चरैवेती चलते रहो मेरे भाई, लंबे लंबे श्वास। ओ चरैवेति की सतत साधना स्वाभिमान हमारा। आत्म प्रतिष्ठा पूर्ण पराक्रम है अभियान हमारा।
पराक्रम है अभियान हमारा। ओ व्यष्टि से समष्टि चेतना पतंजलि, व्यष्टि से समष्टि चेतना पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जन को समर्पित, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जन को समर्पित। गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी। ये बात रोज मैं सुबह बताता हूं, इसी बात को बेटी ने काव्यबद्ध कर दिया। मेरे साथ बोलो, हम सब बोलो, ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं, उत्तराधिकारी हैं, मूर्त रूप विग्रहवान रूप हैं हम। ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के, ऋषियों के वंश हैं, भगवान के अंश हैं। ये बात विस्मृत ना हो एक क्षण के लिए भी। जैसे कोई राजवंश में बच्चा पैदा होता है, मैंने यह उदाहरण हजारों बार दिया है, उसको बार बार ये बात याद दिलाई जाती है, और उसने हजारों हजारों वर्षों तक फिर उस राजवंश के गौरव को बढ़ाया था। हमें ऋषि ऋषिकाओं के वंश के गौरव को बढ़ाना है। एक अपना कुल वंश और हमारा मूल वंश ऋषि वंश है। हाँ, हम ऋषि ऋषिकाओं के कुल के हैं, गुरुओं के कुल के हैं, ऋषियों के कुल के हैं, इसलिए गुरुकुल, आचार्य कुल, ऋषि कुल हमारे ये संस्थानों के भी नाम है। चलो, पवन मुक्तासन ब्रह्म कुल के हैं हम, ब्रह्म गोत्र ही हमारा मूल गोत्र है। मूलतः भगवान ही हमारे पिता, वो परम पिता हैं, वो परम माता जगन माता हैं, वो परम सखा हैं, वो परम गुरु हैं हमारे। लंबे लंबे श्वासों के साथ पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नो पादामुष्टनासन, प्रवाह से लगे रहो, जमे रहो। ओ गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी। गौरवशाली ऋषि संस्कृति के हैं हम अनुयायी। समृद्धि और आत्म शांति की पूंजी हमने पाई। समृद्धि और आत्म शांति की पूंजी हमने पाई। ओ विश्व बंधुता की भावना पतंजलि, विश्व बंधुता की भावना पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जन को समर्पित, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जन को समर्पित। शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि, नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। यह है साधना की, सेवा की, संघर्ष की, सतत यात्रा, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की। अब जो कर सके मेरे साथ सर्वांग आसन, हलासन करना, और जो शीर्षासन कर सके, पूजा दीदी जी आप तो शीर्षासन करो। हाँ, सब अभ्यास करो धीरे धीरे। ऐसे नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, ये भी गाओ बच्चों। एक तरफ प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और साथ ही विकास भी, संस्कृति भी, समृद्धि भी,
निवृत्ति भी, पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण प्रवृत्ति, पूर्ण विनय, पूर्ण वीरता, एक साथ शांति क्रांति की साधना है। सर्वांगासन, हलासन आदि पूरे करो। ऐसे धीरे धीरे सबको अब ऐसे ही ढालना है योग में। और महात्मा जी मंडूक आसन हो गया 10 मिनट, अब गोमुख आसन करो विनय देव जी। हाँ करो बच्चे। बाकी बैठ के मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुख आसन करो। नहीं हो रहा है तो हाँ अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना। मैंने बार बार कहा है ना, प्रमादो मृत्यु हो, प्रमाद तो मृत्यु है मेरे भाई, प्रमाद नहीं करना। अप्रमादो मृत पदम कर लो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, योग ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो, प्राण है साहस सदा ये भान हो। हम वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु भक्ति का, योग ही आधार है प्रभु भक्ति का। ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के, ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के। ऊर्ध्व आरोहण निरंतर नित नवल गति से, अपनी शक्तियों का आरोहण ऊर्ध्वारोहण करो। नित नवल गति से। चिर विजय की कामना ही श्रेय पथ का मर्म है, चिर विजय की कामना ही श्रेय पथ का मर्म है। आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है। ध्येय है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में गुंजित सदा शुद्ध गान हो। ध्येय है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में गुंजित सदा श्रुति गान हो। अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो। आगे झुकना, पीछे झुकना। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सार रूप में योग का व्यवहारिक दर्शन है। इसमें पारमार्थिक दर्शन भी अंतर्निहित है। एक है अपरा ज्ञान, एक है परा ज्ञान, एक है अपरा भक्ति, एक है परा भक्ति, एक है भौतिक पुरुषार्थ, एक है पारमार्थिक पुरुषार्थ। और इसके समन्वय से ये पूरा जीवन है। उष्टासन करो, सुप्त वज्रासन करो, सुप्त पद्मासन करो। हाँ धीरे धीरे पूर्ण उष्टासन करो। ये बेटियों करो। हाँ एक एडवांस आसन करने वाली बेटियां भी घनी है। हाँ इधर आओ, जो एडवांस आसन करने वाली है सब आगे आओ, इधर आओ। 4 3 3 6 उष्टासन, पूर्ण उष्टासन कर दो। हाँ करो, सब बेटियां बहुत अच्छे से करती हैं पूर्ण उष्टासन। क्या बात। ऐसे पूरे तन मन को, जीवन को योग में ढालो। अब आप तो एडवांस आसन ही करते रहो।
पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन। एक बार सब बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और अपने से जितना बन पाए फिर तुम चक्रासन करो बेटियों, हनुमान आसन करो। और फिर हनुमान आसन तो हाथ ऊपर होते और पीछे झुक जाते, तो सुग्रीव आसन हो जाता है, भूनमन आसन हो जाता है। ऐसे एडवांस योग करेंगी सब बेटियां, 8-10 बेटियां, क्या ये तो लगभग सभी बेटियां बहुत अच्छे से एडवांस योग कर लेती हैं। आप भी जितना बन पाए, नहीं तो मेरा साथ तो दो, कर लो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। एडवांस योग भी चल रहा है और इधर सहज योग चल रहा है। अपना अपना अभ्यास पूरा करना है। सहज योग, सहज यजन, सहज भजन, सहज समाधि, समाधान जीवन में, यही तो योग है। वो आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में, आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में। आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में, आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में। आचरण बिन ज्ञान में ध्वंसक है और अभिशाप है, आचरण बिन ज्ञान में ध्वंसक है और अभिशाप है। जैसे बिन बाती दिया निस्तेज है, निष्ताप है। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। आचरण के बिना अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। हाँ, अपना अपना योग, अपना अपना आचरण, उसके बिना बात नहीं बनेगी। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। हम ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नीव है प्राचीन नव निर्माण हो, नीव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, योग ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो, प्राण है साहस सदा ये भान हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, योग ही आधार है प्रभु भक्ति का। योग ही आधार है प्रभु पंथ का, वेद ही आधार है, योग ही आधार है, राम ही आधार है, श्याम ही आधार है, हनुमान शिव ही आधार है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। मंडूकासन पूरा करना। 3 तरह से मंडूकासन, 3 तरह से योग मुद्रासन। हाथ पीछे से लेके ऐसे, फिर ऐसे, देखो 3 तरह से मंडूकासन। देखो अजीत ऐसे होता है, इधर देखो थोड़ा। हाँ, ये मंडूकासन, एक ऐसे, एक ऐसे,
ऐसे करना है, ऐसे करना। और एक आसन को कितनी देर करने के लिए बोला? 10 मिनट, तब पूरा परिणाम मिलेगा। मंडूकासन ऐसे, योग मुद्रासन भी ऐसे ही। ये एक बार हाथ ऐसे रखें, बोले गुरुजी आपने तो पूरा खोल बना रखा है भीतर, आपने तो छुपा लिए अपनी मुट्ठियों को अंदर ही, तो तुम भी अपना खोल बना लो। ऐसे बात तो छोटी छोटी है, तो देखो तुम्हारी बनी बात। बोले बाबा जी अभी तो बहुत माल पानी खा रखा है, माल खा के बेहाल हो रखे हैं, इसलिए अब माल खा के बेहाल बुरे हाल नहीं होना। आसन पर ध्यान ज्यादा, रासन पर ध्यान कम। भजन पर ध्यान ज्यादा, भोजन पर कम। फिर ना रहेगा कोई गम, हरदम रहोगे आनंद ही आनंद में। चलो करो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। वक्रासन में भी हाथ देखो ऐसे, ऐसे जाए तो ऐसे पूरी कमर यूं घूम जाए, ऐसे भी कमर पूरी यूं घूम जाए, ऐसे, और हाथ भी यूं घूम के आए ना, तो देखो ऐसे, ये ऐसे घूम गए। घूम के फिर इधर दूसरी जगह से लग जाता है। इतना होना चाहिए मामला। ये ऐसे बनी बात। गोमुखासन में ऐसे और ऐसे, ये कपालभाति भी इसमें, और बाह्य प्राणायाम भी देखो ऐसे। हाँ जी दीदी जी, ये भी जिम्मेदारी आपकी है वैसे तो। चलो गोमुखासन कर लो। बेटियां कठिन आसन कर रही है, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। एडवांस योग में लगी हुई है पूरे जोर से, घनघोर से। देव शौर्या भी, देव वीरा भी, और देव गरिमा भी, और सब देव संस्कृति, देव प्रकृति सब लगी हुई है। ऐसे पूरा घनघोर तपस्या किया करो। चलो लगो ऐसे। देखो 3 तरह से होगा ये गोमुखासन। ऐसे कपालभाति के साथ बनी बात। फिर बाह्य प्राणायाम के साथ ऊर्ध्वरेता बनना है सबको। क्या बनना है बोलो? ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वजेता बनना है। निस्तेज होकर के नहीं बनना है, जीना है। तेजस्वी बनना है। ब्रह्म और सस्तेज को, आत्म तेज को पाना है, आत्मबल को बढ़ाना है। ऊर्ध्व रेता होकर के ऊर्ध्वारोहण पाना है जीवन में। देखो अब बाह्य प्राणायाम इसमें कैसे होता है, देखो ऐसे।
ये मंडूकासन भी हो जाता है। बाह्य प्राणायाम। ये योग मुद्रासन में भी हो जाता है, ये गोमुखासन में भी हो जाता है, सेतुबंध में भी बहुत अच्छा होता है, शीर्षासन में भी बहुत अच्छा होता है। अब 5 तरह से मैं करके दिखा रहा हूं। मंडूकासन में ऐसे, ऐसे भी, मंडूकासन में, ऐसे ही योग मुद्रासन में भी। गोमुखासन में बता ही चुका, ऐसे सेतुबंध में भी देखो। ऐसे ही शीर्षासन में, अब एक एक आसन 1-1 मिनट भी करोगे तो कितनी देर हो गया तुम्हारा बाह्य प्राणायाम? 5 मिनट। और जिसने 5 मिनट बाह्य प्राणायाम कर लिया वो ऊर्ध्वरेता हो जाएगा। अरे माइक तुम ही उठा के लेके गए ना? हाँ ठीक, मैंने सोचा कहीं गायब तो नहीं हो गया, चुपके उसे उठा ले गए। ठीक है, थैंक यू। तो अब आसन के साथ बाह्य प्राणायाम बताया। ये हमारे लक्ष्मण भाई बैठे, गुरवाणी जी, एक बार जोरदार अभिनंदन। बड़े सात्विक आत्मा। कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए? तो लक्ष्मण भाई गुरवाणी जैसा होना चाहिए। पूर्ण योग निष्ठा। जैसे मैं पूज्य विनय देव जी महाराज जी के लिए बोल रहा था, ये भी गृहस्थ संत है हमारे गुरवाणी। पूर्ण गुरु निष्ठा, पूर्ण योग निष्ठा, पूर्ण ब्रह्म निष्ठा। बोले स्वामी जी हम तो गृहस्थ से होकर के आए हैं, आपने जब से बाह्य प्राणायाम बताया तब से समझ में आया ऊर्ध्वरेता होना क्या होता है, संयम क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। हाँ, करो भाई सब गुरुवाणी जी की तरह सब ऊर्ध्वरेता हो जाओ। और देखो करोड़ों का साम्राज्य भगवान ने दे रखा इनको, तब भी एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। और योग की पराकाष्ठा कैसी है जरा और सुनो। बेटी की शादी हुई, बेटे की शादी हुई। वैसे तो मैं भी सोच रहा था ऐसी शादी में तो हम भी बच्चों को आशीर्वाद दे के आ जाए। समय की प्रतिबद्धता के कारण से ऐसे हो जाता, जा ना सके, लेकिन हमने वीडियो कॉल पर तो आशीर्वाद दे दिया था। मैंने कहा क्या हो रहा है जी? तो बारात को योग करवा रहे हैं।
ये कार्यक्रम है। हाँ, शादी के कार्ड में भी योग, दुल्हा भी योग कर रहा है, दुल्हन भी योग कर रही है, और योगी संतानें ही पैदा होंगी। ये है योग। और जो हमारे दामाद जी हैं वो भी ऐसे ही पवित्र आत्मा, जो हमारे बेटा बेटी हैं वो भी ऐसे ही पवित्र आत्मा। जब ऐसे घर में हो, लोग कहते हैं योग से क्या मिलता है? योग से लक्ष्मण भाई जैसा योगी परिवार मिलता है। योगी परिवार, करोड़ों रुपए का कारोबार है, बच्चे को सौंप दिया। तो ये परंपरा है ना, 50 साल के बाद बच्चों को सब सौंप दो, नहीं तो बच्चे टुकर टुकर देखेंगे, बापू कब मरेगा और कब अपने को मिलेगा। अरे भाई जीते जी सौंप दो ना। हमने अपने जीते जी ही अपने सन्यासी बच्चों को सारे ट्रस्टों में ट्रस्टी बना दिया है। जब हमने ये कार्य कर दिया, नहीं तो गुरु लोग भी, सो कोल्ड गुरु, अच्छे गुरु तो समर्थ गुरु, जो श्रेष्ठ सात्विक गुरु हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है? गुरु जी मरते दम तक चेले को उत्तराधिकारी बनाते ही नहीं। हमने जीते जी ही अपने सब बच्चों को उत्तराधिकारी बना दिया है। सारे वरिष्ठ बच्चे कम पढ़ रहे हैं, इतने ट्रस्ट, इतनी कंपनियां, उनमें नाम मात्र के लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव हैं, बाकी सब काम इन बच्चों को सौंप दिया है। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए, पतंजलि योगपीठ में, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में सब जो मूल ट्रस्ट है अपना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मातृ संस्था। क्या बोलते हैं? उस मातृ संस्था में सारी ट्रस्टियां बहनें ही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट में भी ऐसे ही, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में भी ऐसे ही, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट में भी ऐसे ही, और ये क्या है, वैदिक शिक्षा शोध संस्थान, एक एक ट्रस्ट के बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। और उन सारे ट्रस्टों में ट्रस्टी हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन हैं। ऐसे, हाँ, महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, इनमें भी महिला पतंजलि योग समिति में हमने कहा सब बहने ही रहो। एक ऐसी आदर्श प्रतिमान घड़ के जा रहे हैं, युगों युगों तक ये संस्थान, ये संगठन, ये परंपरा जीवंत रहेगी। ऐसे चलो, अरे अब तो प्राणायाम भी तो करने हैं। ऐसे लगातार देखो, 3 गति है प्राणायाम की। ये महात्मा जी को तो गोमुखासन में लगा दिया हमने, अब ये हाथ छोड़ेंगे ही नहीं जब तक नहीं बोलेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है विनय देव जी का। लेकिन हमें याद है महात्मा जी, अब छोड़ दो हाथ, है हाथ छोड़ दो, हमको मत छोड़ना। ऐसे गुरु आज्ञा पालक होने चाहिए शिष्य। और फिर गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए कि चेलों का क्या हाल चाल है। एक जागे राम था, उधर हम असम में गए, तो एक चेले की बीमारी ठीक करने के चक्कर में बोले तू ऐसा कर, गर्म पानी है कढ़ाई में बैठ जा, और गुरुजी आंच लगा के चले गए और चेला उसी में उबल गया। हाँ, ये आपको हकीकत बात बता रहे। खैर, बेटियों ने चलो हनुमान आसन करो बेटा लास्ट। एक बार सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत प्यारी बेटियां, सब हनुमान आसन। और हनुमान आसन में पीछे झुक जाते तो क्या बताया था? सुग्रीव आसन। पीछे कौन सी झुक रही थी? झुको, हाँ झुक, पीछे झुक, हाँ पीछे झुक करके ऐसे। छोटे बच्चे तो सभी लगा देते हैं, हाँ ऐसे सिर लगा देते हैं। ये सुग्रीव आसन हो गया। चलो भाई, सब बेटियों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। एडवांस योग भी सब किया सबने। हाँ, तो 3 स्पीड है प्राणायाम की। एक ये,
चलो एक भजन सुनाते, सुना है? हर हाल में खुश रहना, हर समय प्रसन्न रहना, जीते ही जी मुक्त रहना, बटोरना नहीं, जो पाया सेवा में सब लगाना। गुरुओं से सीखे, अपने ऋषियों से सीख ले। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, प्रसन्न रहो, मेरे साथ साथ योग करो। भजन की सेवा करने वाले तो बच्चे इधर है, गाना बच्चा आनंद से, देखो ऐसे। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना, मेरे ऋषिवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, मेरे गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। 3 तरह की गति होगी। प्रसन्नता से करना, यूं कुछ मुंह सा बिगाड़ करके ऐसे करेंगे, ऐसे मुंह बिगाड़ के नहीं करना, सहजता से करना। और हमारे पूज्य नरेंद्र देव जी महाराज जी, उनको भी संगठन की सेवा में लगाया हुआ है। हमारे पूज्य विश्वदेव जी, विनय देव जी नीचे विराजो, ये चारों महात्मा आओ। विश्वदेव जी, कौशल देव जी, नरेंद्र देव जी, अभी पूज्य स्वामी आदित्य देव जी के साथ साथ सनातन देव जी। इधर बैठो बेटा, प्राणायाम करो। हाँ, आप लोग तो कपाल भाती करो, मैं 5 प्राणायाम करके बता रहा हूं, 3 गति से, सहजता से। इधर से निरंतरता से प्राणायाम चलेगा, उधर निरंतर भजन चलेगा। भस्त्रिका सहजता से, सामान्य और मध्यम गति से सब कर लेना। तीव्र गति झंझट से भाग जाना, सब लोग बता। लोग क्या करते हैं, बोलो भाई संकट आए तो भागो रे, ए बड़ा झंझट है रे, बड़ा पंगा है, भागो यहां से। नहीं, झंझट, संकटों में, संघर्षों में, चुनौतियों में भागना नहीं है, उन पर विजय पानी है। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। संकट से पार जाना, संकट से पार जाना, मेरे गुरुवर से सीख जाए। संकट से पार जाना, मेरे गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हो सुख दुख में हंसना रोना, है काम काय रोग। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में आएंगे आएंगे आएंगे। समत्वम योग उच्यते, योगा कर्म सुकौशलम, यही जीवन की कुशलता है। भस्त्रिका सामान्य गति से करो, कपाल भाती भी, अनुलोम विलोम भी, फिर मैं मध्यम और तीव्र से करूंगा। सुख दुख में हंसना रोना, है काम काय रोगा। सुख दुख में हंसना रोना, है काम काय रोगा। दोनों में सब ही रहना, दोनों में सब ही रहना, मेरे गुरुवर से सीख जाए। दोनों में सब ही रहना, मेरे ऋषिवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हो मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, अरे जीते जी मुक्त रहना। गुरु गुरुवर से सीख जाए।
जाए, हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, स्वास्थ्य को बाहर छोड़ के ऊर्ध्व रेता होना। दुनिया के लोगों को संपत्ति ऐश्वर्य मिलता है तो बड़े खुश होते हैं, आहा हा मजा आ गया, धन दौलत ऐश्वर्य पाली। अरे सब अर्थ परमार्थ के लिए है, ये शरीर ये इंद्रियां सारा साधन जो भी अपने पास में ज्ञान का बल है, बुद्धि का बल है, वैभव है, सब सेवा के लिए। पूज्य साध्वी बहनें भी जो संगठन की सेवा में है, पूज्या बड़ी दीदी के साथ इधर आ जाएंगे। अब थोड़ी देर प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं और यही योग पूरा उतरेगा जीवन में, पूरा सत्य घटित होगा। बाह्य प्राणायाम भी पूरा करना, अनुलोम विलोम भी। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, फिर अनुलोम विलोम सामान्य मध्यम तीव्र गति से, फिर उज्जाई भी करना 1 मिनट तक। ओ दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। सेवा में सब लगाना, सेवा में सब लगाना, मेरे गुरुवर से सीख जाए। सेवा में सब लगाना, मेरे गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। और उपदेश दूसरों को देना बड़ा सरल है, उपदेश दूसरों को देना बड़ा सरल है। जीवन में उसको जीना, जीवन में उसको जीना, गुरुवर से सीख जाए। जीवन में उसको जीना, गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। ओ आए शरण तिहारी, प्रभु विनती सुनो हमारी। बन योगी और निरोगी, बन योगी और निरोगी, ओ वैसा ही जग रचाए। बन योगी और निरोगी, हाँ वैसा ही जगमगाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, हो विषयों से जुदा रहना, तेरे ईश्वर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, मेरे गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। ऐसी गुरु की शरण, प्रभु की शरण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे,
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। और तुम भी सहस्रो सूर्य जैसा प्रकाश योग ध्यान से पाओगे। योग यजन भजन की ही तो महिमा है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना। वो योग ज्योति, वो आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। हम भी चद्दर ओढ़ ही लेते, नहीं तो कुछ लोग बोलते रहते अरे बाबा चद्दर ओढ़ लो। ठीक है, ओढ़ लेते हैं। हमने तो वैसे तो योग की चादर ओढ़ रखी है। योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन हर्षाऊं। योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। अनुलोम विलोम ऐसे भक्ति पूर्वक करना। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये नवधा भक्ति जीवन में उतारनी है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निर्दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोही मैं जग देखा। सातम सम मोही मैं जग देखा। मोते संत अनेक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन चलही ना। नवम सरल सब सन चलही ना। मम भरोस ही हर दीना। मम भरोस
सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन